रात ने ब्रह्मपुत्र नदी को पूरी तरह अंधेरे में ढक लिया था। चांद मोटे बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह खुद उस अजीब दृश्य को देखना नहीं चाहता हो। फेरी जो मुझे और कुछ देर रात के यात्रियों को ले जा रही थी, धीरे धीरे उमानंदा द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ठंडी हवा अजीब अनजानी आवाजों में फुसफुसा रही थी, जो कानों के पास गूंजती लग रही थी। और पानी खुद जीवित लगता था। ऐसे तरंगें फैल रही थीं जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। जैसे ही मैं द्वीप पर कदम रखा, हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। सन्नाटा मेरे ऊपर ऐसे छा गया जैसे किसी ने पूरे द्वीप को रोक दिया हो, और क्षितिज पर टूटी फूटी परित्यक्त हवेलियों का रूप उभर आया। उनके टूटे हुए खिड़कियों से मृत आंखों जैसी नजरें मुझे घूर रही थीं। पेंट उतरा हुआ था, जैसे दीवारें खुद डर के कारण सड़ रही हों। मैं पहली हवेली के सामने ठहरा। 2 मंजिला मकान जिसकी छत झुकती हुई थी, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। और जैसे ही मैं पास गया, मुझे सुनाई दिया एक मंद, लगभग महसूस न होने वाला फुसफुसाहट जो भीतर से आ रही थी। जाओ जाओ जाओ। मैं जम गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कन हड्डियों तक महसूस हो रही थी, लेकिन जिज्ञासा, वह खतरनाक साथी, मुझे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। लकड़ी का दरवाजा मेरे हाथों के नीचे चरमराया और खुल गया। अंधेरा अंदर गहरा और घना था, और अंदर की हवा में सड़ती लकड़ी, क्षय और कुछ धातु जैसी, जैसे पुराना जम चुका खून की गंध थी। मैंने कदम बढ़ाया। फर्श की काठियां चरमराईं, जैसे हर कदम मेरे डर को बढ़ा रहा हो। और तभी मैंने पहला स्वर सुना, धीमे कदमों की आवाज जो ऊपर से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा, टूटी सीढ़ियों के माध्यम से, परंतु ऊपर कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सिर्फ अंधेरा और अजीब परछाइयां। और फिर अचानक एक खिड़की से चमकती आंखें दिखाई दी, और एक चीख गूंज उठी, इतनी भयानक कि मेरी रूह कंपा उठी। मुझे लगा जैसे हवेली खुद जीवित हो गई हो। दीवारें मेरे चारों ओर हिलने लगीं, और हवा में कोई नमी नहीं, बल्कि कुछ गीली ठंडी सांसों की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी दरवाजे की चरमराहट के साथ पीछे से फुसफुसाहट बढ़ गई। क्यों रुके हो? अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं घबराया, पर मन का डर और दिल की धड़कन एक साथ मेरी इंद्रियों को चीर रही थी। और तभी अचानक पहली मंजिल से किसी ने धीरे से खींचा, ऐसा कि मेरे पैरों की जमीन से पकड़ छूट गई। मैं गिर पड़ा, और ऊपर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ किसी की हंसी की आवाज गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो मासूम नहीं थी, बल्कि भयानक, पागल और डरावनी। मेरी आंखें झपक रही थीं, और कमरे में हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। केवल उन हंसती आवाजों का गूंज और दीवारों की ठंडी सांसें। अचानक दीवार से एक हाथ निकल आया, पतला और लंबे नाखूनों वाला। उसने मेरी कमर को छुआ, और मैंने महसूस किया कि यह मानव नहीं है, यह कुछ और था, किसी प्रेतात्मा की शक्ति। मेरी चीखें गुम हो रही थीं, जैसे आवाज को कोई निगल गया हो। और तभी ऊपर से फर्श पर किसी ने खुरचने की आवाज की। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बाहें पकड़ ली गई हैं, और उन खिड़कियों में चमकती आंखें अब सिर्फ 4 नहीं, बल्कि दर्जनों हो चुकी थीं। हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तुम हमारे बीच नहीं हो, तुम अब हमारे साथ रहोगे। मैं पूरी ताकत से पीछे हटता हूँ, लेकिन दीवारें अचानक मुझे घेरे हुए हैं, और फर्श के नीचे से ठंडी हाथों की पकड़ महसूस होती है। मैं चिल्लाता हूँ, लेकिन आवाज गले में अटक गई। और तभी हवेली की हर खिड़की से एक एक कर भूतों की परछाइयां बाहर निकल आईं। उनका चेहरा धुंधला, आंखें अंधेरी, मुंह में अजीब मुस्कान। उनके कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ, पर द्वार गायब हो चुका था। केवल काले ठंडे कमरे में खुद को बंद पाया, और हर ओर आवाजें, फुसफुसाहट, चीखें, हंसी एक साथ गूंज रही थीं।
और फिर अचानक फर्श के नीचे से एक प्रबल रोशनी की झलक हुई, जिसमें उन प्रेतात्माओं के चेहरों की स्पष्ट परछाइयां दिखाई दी। उनकी आंखों में अग्नि, उनकी मुस्कान में पागलपन, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ देखने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला भी नहीं। मैं हिस्सा बन चुका हूं उन अनदेखी भयानक शक्तियों का। और फिर जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, हर आवाज एक साथ गायब हो गई। केवल चुप्पी थी, इतनी गहरी कि मेरी हड्डियां भी सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं बाहर था, द्वीप की किनारी फेरी पर। ठंडी हवा में मेरी सांसें भरी हुई, परंतु हवेली अब सामान्य दिख रही थी। कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं, केवल पानी की हलचल और चांद की कमजोर रोशनी। परंतु जब मैंने पीछे देखा, हवेली की एक खिड़की में वहीं चमकती आंखें मुझे झांक रही थीं और फुसफुसाहट धीरे से आई, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। मैं हिल नहीं पाया, न बोल पाया, केवल अपनी फेरी की ओर बढ़ा। लेकिन उस रात से हर अंधेरी हवा, हर टूटे हुए दरवाजे की आवाज, हर अकेले कमरे में महसूस होने वाली ठंडी सांस मुझे याद दिलाती रही कि उमानंदा के भूत उनके घरों में हमेशा मेरे साथ हैं। और अब मैं जान गया था, कुछ द्वीप, कुछ हवेलियां केवल स्थान नहीं, बल्कि जीवित, शापित और हमेशा भटकते प्रेतों का घर है, जो कभी भी किसी की हिम्मत को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते।